नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ राजस्थान के उदयपुर से खास खबर। राजस्थान का एक विशेष पर्व गणगौर माता का पूजन। झीलों की नगरी उदयपुर के गणगौर घाट पर गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं व युवतियां ढोल की थाप पर जमकर थिरकी व स्थानीय लोगों के अलावा विदेशियों ने भी भारतीय परंपरा का स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही माता गणगौर के दर्शनों के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को होती है और उस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि महिलाएं इसे गुप्त रूप से करती हैं। वे अपने पति को व्रत और पूजा के बारे में नहीं बताती हैं। यह व्रत पूजा पति को बिना बताए की जाती है। गणगौर का व्रत और पूजन अविवाहित युवतियां भी करती हैं ताकि उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सके। शिव पार्वती से है गणगौर व्रत का नाता। आपको बता दें कि गणगौर का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी है, इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया जाता है। शिव और गौरी की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती एवं सुख दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा किया, लेकिन वो भोलेनाथ से इसके बारे में बताना ही नहीं चाहती थी। शिव जी ने काफी प्रयास किया लेकिन वो नहीं बताना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती ने उस बारे में कोई बात नहीं किया। वे गुप्त रूप से यह व्रत करना चाहती थी। इस वजह से हर साल महिलाएं गणगौर व्रत और पूजा अपने पति से छिपाकर करती हैं। यहाँ तक कि इस व्रत और पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को भी पति को खाने को नहीं देती। मान्यता यह है कि बड़ी गणगौर के दिन जितने गहने यानी कि गुने माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं, उतना ही घर में धन वैभव भी बढ़ता है। पूजा के बाद महिलाएं ये गुने सास, ननंद, देवरानियां, जेठानियां को दे देते हैं। गुने को पहले गहना कहा जाता था, लेकिन अब इसका अपभ्रंश नाम गुना हो गया है। गणगौर पर्व क्यों है खास, ये भी आपको बताएंगे। गणगौर शब्द गण और गौर दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है माता पार्वती। दरअसल गणगौर पूजा शिव पार्वती को समर्पित है, इसलिए इस दिन महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने के लिए महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती हैं। महिलाएं परिवार में सुख, समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए पूजा करती हैं। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।